जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भर माए। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो 1966 में बनी थी और इस फिल्म में तब के शोमैन राज कपूर ने काम किया था। मैं बात कर रहा हूँ तीसरी कसम की। 1966 में बनी इस फिल्म के निर्माता थे प्रसिद्ध हिंदी के गीतकार और कवि शैलेंद्र। जी हाँ, शैलेंद्र ने इस फिल्म का निर्माण किया था और इस फिल्म का निर्देशन का काम दिया था बासु भट्टाचार्य जी को। बासु भट्टाचार्य जी बंगाली निर्देशक थे और उनके सहायक के रूप में एक सहायक निर्देशक ने काम किया है बासु। वो भी बासु ही थे, बासु चटर्जी, जो बाद में जाकर के बड़े दिग्गज फिल्म निर्देशक बने। तो 1966 में शैलेंद्र को एक कहानी पढ़ने में आई, मारे गए गुलफाम। ये मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम नामक कहानी लिखी थी बिहार के एक आंचलिक कथाकार उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल नामक उपन्यास लिखकर चारों तरफ उस समय धूम मचा दी थी और उनकी ये तीसरी कसम के नाम से बनी फिल्म कहानी जिसका शीर्षक था मारे गए गुलफाम, वह कहानी भी आंचलिक थी और ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई थी। और वो कहानी इतनी पसंद आई शैलेंद्र को कि उन्होंने तत्क्षण निर्णय कर लिया कि इस फिल्म का वे निर्माण करेंगे और इसके लिए पटकथा लिखने का काम दिया गया नवेंदु घोष को। ये भी बंगाली थे, बंगाली निर्देशक थे। दो निर्देशक, मेन निर्देशक तो बासु भट्टाचार्य थे, उनके सहायक निर्देशक तब के सहायक थे उनके बासु चटर्जी, और पटकथा लिखने का काम दिया था नवेंदु घोष को। और डायलॉग लिखने के लिए चूँकि आंचलिक टच रहे उसमें, भाषाई कहीं कोई नुक्स न निकले, कहानी या जिस तरह से कहानी लिखी गई थी ठीक उसी तरह से फिल्मांकन हो, इसके लिए फिल्म की जो डायलॉग लिखने का काम फणीश्वर नाथ रेणु को दिया गया। रेणु बिहार में रहते थे, बिहार के पटना में, और वहाँ से आना जाना करते थे लेखन के लिए। वो एक अलग समस्या थी। तो फिल्म बनना शुरू हुई, फिल्म में कास्टिंग की गई। चूँकि शैलेंद्र राज कपूर के लिए ही ज़्यादातर लिखा करते थे गीत, और राज कपूर उनके अभिन्न मित्र थे, तो उन्होंने हीरो के रूप में राज कपूर को लिया, हीरोइन के रूप में वहीदा रहमान को लिया, इफ्तिखार लिए, दुलारी, और 2-3 अलग अलग कलाकार थे। इन सबको लेकर के फिल्म का निर्माण शुरू हुआ। फिल्म के निर्माण शुरू होने के साथ ही कई तरह की मुसीबतें आने शुरू हो गई। जिस तरह आसानी से फिल्मी लेखन या गीत लिखा करते थे शैलेंद्र, फिल्म बनाना उतना आसान नहीं था। फिल्म में उन्हें अपार कठिनाइयाँ भोगना पड़ी, आर्थिक रूप से भी भोगना पड़ी, और कलाकारों और पटकथा लेखकों और डायरेक्टरों की जो अपने अपने ईगो रहते हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए धीरे धीरे काम शुरू हुआ। फिल्म बनना शुरू हुई, 2-3 साल में फिल्म बनी। 1966 में रिलीज हुई पिक्चर। फिल्म की कहानी की बात करें तो मारे गए गुलफाम कहानी में उस समय कुछ तब्दीलियां करना चाहते थे राज कपूर और शैलेंद्र, लेकिन तब के कहानीकार और उन कहानी का राइट्स जिनके पास थे फणीश्वर नाथ रेणु ने, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। खूब इस बात को लेकर के काफ़ी बाद में लिखा गया। एक हजारीबाग के एक लेखक हुए भरत यायावर, अब तो नहीं रहे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी लंबा लिखा, शैलेंद्र के ऊपर भी लिखा और इस फिल्म के बारे में भी खूब लिखा कि किस तरह से विवाद हुए। उनका तो यहाँ तक कह रहा था कि राज कपूर और शैलेंद्र के बीच भी कुछ मनमुटाव हुए इस मामले में, और निर्देशक ने भी कई तरह की इसमें ढीले हवाले किए, ढील दी, और ये तो बासु चटर्जी ही थे जो उन्होंने फिल्म पूरी करी। इस तरह का उनका मतलब इस बारे में काफ़ी नैरेटिव्स हैं, अलग अलग चलते हैं, और खूब लिखा उन्होंने। आजकल डेथ हो गई है भरत यायावर की, फेसबुक उनका भरा पड़ा रहता था, रोज एक पोस्ट लिखते थे इसके ऊपर वो। तो हम बात करें तीसरी कसम, यहाँ मैं बता दूं कि तीसरी कसम रिलीज होने के बाद ही फ्लॉप हो गई थी, पिक्चर चली नहीं। चूँकि इस कहानी में तत्कालीन समय में लोगों को कहना था कि दुखांत था, और दुखांत कोई देखता नहीं चाहता था। आज़ादी के ठीक बाद कई कष्ट भोग के तो आज़ादी मिली थी लोगों को, तो फिल्मों में हीरो हीरोइन का मिलन नहीं हो और बिछड़ जाए, वो दुख हो जाए, वो पसंद नहीं आया लोगों को, उसका एंड, तो पिक्चर चली नहीं।
हालांकि इस फिल्म में राज कपूर ने बहुत गजब का काम किया, वहीदा रहमान ने भी बहुत अच्छा काम किया। फिल्म में संगीत दिया शंकर जयकिशन ने, वो भी बहुत ही उम्दा किस्म का संगीत है। इसके गीत 9 गीत लिखे गए हैं इस पिक्चर में कुल, वो 9 में से 6 गीत शैलेंद्र ने खुद लिखे, 2-3 गीत हसरत जयपुरी से लिखवाए, और वो गीत आज भी बजते हैं तो लोगों का दिल जीत लेते हैं। मुकेश की आवाज़ में, मन्ना डे की आवाज़ में, लता मंगेशकर की आवाज़ में, अलग अलग गीत हैं और हर तरह के गीत आज बजते हैं और लोगों को का ध्यान आकर्षित करते हैं। मुकेश ने भी इसमें बिल्कुल दर्द भरी आवाज़ में ऐसे गीत गाए हैं कि आज भी अमर हैं। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है। फिल्म की बात करें तो इसमें यह था कि एक गाड़ीवान होता है बिहार के ग्रामीण अंचलों में, और वो एक बिहार के गांव से नेपाल के एक कस्बे में अपनी सामान लेके गाड़ीवान ढोता था माल, इधर से उधर उधर से इधर। और इस बीच में गाड़ीवान बहुत ही सीधा साधा, हीरामन नाम होता है उसका, तो उसको कई तरह की समस्या आती है। तो वो 2 कस्में पहले खा चुका होता है, जिसमें एक तो ये था कि कभी भी वो तस्करी का सामान नहीं ले जाएगा। तस्करी होती थी बिहार बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे, तो कोई सामान इधर से उधर कर देते थे लोग बाग। उसमें ये भी आ गया था भला भाला, 2-4 बार वो फंस गया पुलिस के चक्कर में। एक कसम तो वो खा ली। एक बार उसने बांस की लदान कर ली थी, तो बांस की लदान में जो कष्ट हुए उसको, उसने कहा कि बांस भी अब नहीं ला दूंगा मैं जीवन में। 2 कसम खाए बैठा था। और तीसरी लदान उसको ये मिली, भाड़ा मिला है कि एक नौटंकी की हीरोइन होती है, उनको नेपाल के एक कस्बे तक छोड़ना होता है। उस कस्बे का नाम उसमें रखा गया है मोरगराज करके एक जगह है, वहाँ ले जाना रहता है। किसी पहले नौटंकियाँ चलती थी, पूरी टीम चलती थी नौटंकी में, और नौटंकी में हीरोइन होती थी, उसको बाई कहा जाता था, नौटंकी वाली बाई, नर्तकी। और वो नर्तिका का रोल किया है वहीदा रहमान ने इसमें। तो उसको ये सवारी मिली कि भाई ये सवारी यहाँ से लेके तू नेपाल के कस्बे तक छोड़ दे, और 25 से 30 घंटे का उसमें रास्ता होता है। सवारी बैठी है अंदर, गाड़ीवान ने बिल्कुल गाड़ी पैक करी हुई, चल जो रहती है ना पहले जैसे रहती थी, त्रिपाल वगैरह लगा के पीछे बैठी है और आगे गाड़ी चला रहा है। बस वो गाड़ी की यात्रा में ही मैक्सिमम पिक्चर चली है इसके अंदर। और उसी दौरान इनकी बातचीत होती है, वहीदा रहमान की बीच में झाँक के देखती है, वो ये भी देखता है। बड़ा सीधा साधा ग्रामीण का रोल राज कपूर ने इतना अच्छा किया है कि आपको देख के इसमें ऐसा लगेगा कि वाकई ये तो गांव के ही रहने वाले हैं, किसी बिहार के। इस तरह का रोल था और इस तरह की एक्टिंग है उसमें राज कपूर की। बात बात में दत्त तेरे की इश्क, इस तरह का जो डायलॉग तो उन्होंने ही लिखे थे, फणीश्वर नाथ है उन्होंने, तो बिल्कुल बिहारी टच है उसमें, बिहार के ही डायलॉग बोले गए हैं उसके अंदर। रास्ते में उनकी बातचीत होती है, उसकी कहानी सुनाता है हीरामन, अपने जीवन के संघर्षों के बारे में उससे बात करता है। ऐसे करते करते वहीदा रहमान का जो नर्तकी है उसमें, उनका उससे अटैचमेंट हो जाता है उन 30 घंटों के बीच में एक आध तालाब की जगह रोकते हैं, पानी पीने के लिए रुकते हैं, खाना खाने के लिए रुकते हैं, या रास्ता जो तो कटता है उनका पूरे रास्ते में। और जो कहानी सुनाते उसमें एक जो है घटवारिन की कहानी भी सुनाता है, वो लोकल कथा, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है उनको, वहीदा रहमान को। बार बार उसको मीता मीता कहने लग जाती बात बात में राज कपूर को। तो कुछ राज कपूर इतना सीधा साधा कैरेक्टर है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि ये तो मतलब इतनी अच्छी स्त्री कोई हो ही नहीं सकती है। तो उनको कहीं प्रेम के अंकुर उसमें फूट जाते हैं। बातचीत करते हुए जाते जाते हैं, उसी बीच में 2-3 गाने होते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, मुकेश के गाए हुए 2-3 गीत हैं ऐसे ही। सजनवा बेरी हो गए हमार, बहुत ही अच्छे गीत हैं और ऐसे मन से गाए हैं मुकेश ने कि वो आपके दिल में उतरते हैं, सुनते हैं आपको। तो आज भी वो दर्द के ऐसे गीत हैं कि उसमें से दर्द का प्रवाह या दर्द की आत्मा बहती नजर आती है आपको, ऐसा फील होता है कि वाह ये तो मेरे मन की बात कह रहा है। ऐसे करते करते दोनों के बीच में साथ में उठना बैठना खाना पीना होता रहता है। और वो जब लास्ट में छोड़ता है वहाँ पे ले जा करके राज कपूर, तो जो कि नर्तकी थी वो तो जाते जाते कह जाती कि तुम भी अब ये टिकट ले लो, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा इस टिकट का। तो एक तरह का पास दे देती है कि तुम इसको देख करके बता के आ जाना अंदर। तो ये रोज़ काम धंधा छोड़ के 6-7 दिन तक उनका नाटक देखने जाता है। अब नाटक में क्या होता है कि चूँकि उस ज़माने में वहाँ के जमींदार वगैरह भी देखने आया करते थे, मनोरंजन के कुछ साधन होते नहीं थे, उनका भी दिलाया जाता है इनके ऊपर, नर्तकी के ऊपर। वहाँ पे
जो डांस के गीत हैं वो भी बड़े अच्छे सिचुएशन है। मारे गए गुलफाम, जी हाँ मारे गए गुलफाम, और पान खाए सैयाँ, हमारे इस तरह के 2-3 गीत वो भी नौटंकी में दिखाए गए हैं। तो जैसे गाना ख़त्म होता है नौटंकी में तो लोग उसके ऊपर फप्तियाँ कसने लग जाते हैं, तो वो इनको उसको बुरा लगता है राज कपूर को, चूँकि वो तो प्रेम करता है हमसे। तो वो बाद में उनसे कहता है वहीदा रहमान से कि तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देती हो, मतलब इनका। और इस तरह से इसके व्यवहार से फिर ये छोटा मोटा वहीं छोटी मोटी लदान करता है आपस में कि दूर नहीं जाता है, शाम तक आ जाए, इस तरह के भाड़ा लेके छोड़ के आता है। तो फिर शाम को नियमित रूप से नौटंकी देखने जाता है। तो अपना जो कमा के लाता है वो भी इतना सीधा साधा बताया है इसमें हीरामन को कि वो पैसा भी उसको दे देता है कि यार तुम इकट्ठा करके रखो, मेरे को जेब काट लेगा। इतनी आत्मीयता हो जाती है। अब चूंकि वो जमींदार ये चाहता है कि वो नर्तकी उससे उनके साथ उनकी रखेल बन के रहे, या इस तरह का ऑफर देते हैं खरीदने का उसको। नौटंकी वाले तो जानते ही हैं आप किस तरह के होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि ये मान जाए किसी तरह से नर्तकी, वो मानती नहीं है। उनके बीच में विवाद होता है और विवाद में ये हीरामन की एक आध बार पिटाई भी हो जाती है जब उसको बीच बचाव करने जाता है। तो आखिर में वो उसको डांट भी देते कि तुम मेरे क्या लगते हो, क्यों इतना झगड़ते हो लोगों से मेरे लिए, और ये वो बात कह के इस तरह से निराश हो जाता है। तो इसमें प्रेम संबंधों का जो अंतर, एक सीधे साधे आदमी और एक कह सकते हैं शहरी या अर्ध शहरी नर्तकी के बीच जो प्रेम संबंध पैदा होता है और वो किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन दोनों की सिचुएशन ऐसी होती है कि न तो नर्तकी छोड़ सकती है उसको, न ही अपना काम छोड़ के उसके साथ जा सकता है। तो अंत ये दिखाया गया है कि आखिर इसमें कहती है कि मतलब मैं जा रही हूँ कल और तुम अब मुझे भूल जाओ। स्टेशन पे छोड़ने जाता है। स्टेशन जब उधर रेल की सीटी बजने को होती है तो वो उसका सामान लौटाती है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे, ये रखो और अब तुम मुझे भूल जाना। इस नोट पे आकर के फिल्म समाप्त होती है। हताश निराश राज कपूर या हीरामन जब लौटता है तो आखिरी की तीसरी कसम खाता है ये कि अब कभी भी नौटंकी वाली बाइक की सवारी में नहीं बैठूंगा अपनी गाड़ी में भाड़े में। यहाँ आके ख़त्म होती है। और इसके एंड को लेकर के राज कपूर और शैलेंद्र और परमेश्वर नाथ रेणु के बीच में बड़ा एक छोटा सा विवाद भी हुआ था। राज कपूर चाहते थे कि उनकी छवि अनुरूप इसका सुखांत हो, पिक्चर फेल ना हो, उनकी हीरो की जो छवि नुकसान नहीं हो, क्योंकि उन्होंने मित्र के कारण फिल्म कर ली थी। लेकिन वो चाहते थे कि इसमें बदलाव हो, लेकिन रेणु इस मामले में अड़े रहे और ये बदलाव नहीं हो सका और अंततः फिल्म उस समय फ्लॉप रही। आज हालांकि वो क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। उसमें हर तरह से हर पहलू उसका, निर्देशन का, एक्टिंग का, एडिटिंग का, पटकथा का, सब हर तरह से आउटस्टैंडिंग है। और एक तरह से कहना चाहिए जिस तरह से मेरा नाम जोकर बाद में हिट हुई, उसी तरह से तीसरी कसम बाद में लोगों को बहुत पसंद आने लगी। आज भी इसको यूट्यूब टीवी पे देखते हैं लोग। लेकिन तब ये फ्लॉप हो गई थी और फ्लॉप में होने के बाद शैलेंद्र पर काफ़ी कर्जा हो गया था और इस सदमे में उनको हार्ट अटैक आया, उनका निधन हो गया। और इस बात से राज कपूर को भी काफ़ी दुख हुआ और फिल्म इंडस्ट्री को भी एक अच्छा गीतकार चला गया इस मामले में। इस फिल्म निर्माण को लेकर के लोगों ने कहा कि उनको इस फिल्म निर्माण में हाथ नहीं आजमाना था, लेकिन जो होना था हुआ। अंततः हीरामन का जो रचयिता है या जिसको पर्दे पे लाने वाला व्यक्ति चला गया। फिल्म बाद में आज भी क्लासिक है, याद की जाती है, इसके गीत याद किए जाते हैं। राज कपूर, वहीदा रहमान का अभिनय भी इसमें अद्वितीय है, जो आज भी लोगों के दिल को छूता है। जब भी आपको समय मिले इस ओल्ड क्लासिक को ज़रूर देखिए और देख करके एक बिहार के अंचल, ग्रामीण अंचल की कल्पना कीजिए। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के बीना के पास के छोटे से गांव में हुई है, बीना और ललितपुर के बीच। और तब पूरा बिहार मध्य प्रदेश में एक तरह से सेट बनाया गया था और रचा गया था। तो फिल्म हालांकि चली नहीं, लेकिन आज जब आप देखेंगे तो यह आपका स्वस्थ मनोरंजन करेगी, आपके दिल को छू जाएगी। आज बस इतना ही। नमस्कार है सिंगर शर्मा की ओर से। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के
भर